तो हमने कहा कि या तो दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कभी कुछ देंगे नहीं, वो विपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, तो आगे का नहीं कहेंगे। करोड़ न बताया जाए क्योंकि जनता ये समझेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेस वे के चक्कर में हम गांव की सड़कों को भूल गए हैं। उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है, समस्या जहां की तहां। सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि नल की टोंटी से गांव गांव घर घर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। सभी दलीय नेताओं की भावनाओं से अपने आप को संबद्ध रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपके निर्वाचन के समय हम लोगों ने कहा था कि आपका ये कार्यकाल ये नई परंपराओं का, कीर्तिमानों का कार्यकाल हो, ये हम सभी की शुभेच्छा थी। उसी तरह की आपकी कार्यशैली है और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। श्रीमान, एक निवेदन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कभी कुछ देंगे नहीं। वो शास्त्रों में कहा गया है निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, तो आगे का नहीं कहेंगे। लेकिन श्रीमान, इतना विचार जरूर किया जाए कि 403 विधायक हैं और इसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र में पेयजल के लिए हैंडपंप की आवश्यकता है, भले आप सदन में मत घोषणा करिए, लेकिन आप जहां से होना है वहां इसको अवश्य हम लोगों की बात पहुंचाइए। क्योंकि अगर आपसे कुछ कहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बड़ा ही चुप करा देने वाला एक वक्तव्य है कि तुम घुटने के डॉक्टर से जो है दांत के दर्द की दवा मांग रहे हो। तो हमने कहा कि या तो दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए और या दांत के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा। और श्रीमान, जहां तक जीएसटी की बात है, इतना अवश्य है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधि आए वो उतना ही जो है बाहर संदेश जाना चाहिए। अलग अलग ढंग से जीएसटी को लोगों ने जोड़ा है, कोई कह रहा है 18%, तो 4.25 है तो 4 मिलेगा, 3.25 मिलेगा, जो भी मिले आपकी तरफ से यही आना चाहिए कि इतनी विधायक निधि है और ये हमने या तो जीएसटी मुक्त करके पूरा 5 करोड़ दे दीजिए, और नहीं तो 4 करोड़ अगर मिल रहा है तो उसको 4 ही करोड़ बताया जाए, 5 करोड़ न बताया जाए, क्योंकि जनता ये समझेगी कि हमको बहुत। और ये श्रीमान पूरे सदन की भावना है। इसके साथ ही विधानसभा के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान, एक मांग छोटी सी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है इनको पौष्टिक आहार भत्ता पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाना चाहिए। इस पे आप कृपा पूर्वक विचार करें, यदि संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी। उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती है, तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। और हम यहां जो भी बोलते हैं वो हमारे भाग्य विधाता जनता जनार्दन वो बाहर सुनती है, उसका आकलन करती है। हम यहां कितनी भी लच्छेदार भाषा में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कह लें, जाना हमको वही है, वही है, उन्हीं के पास जाना है और फैसला भी उन्हीं का मानना पड़ेगा। श्रीमान, सड़क, बिजली, पानी ये ऐसी चीजें हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हम सभी लोग इस उक्ति को, इस सिद्धांत को मानते हुए आए। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनने के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए। हर विकासशील देश में देखने में भी अच्छी लगती हैं, यात्रा का समय भी कम होता है।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेस वे के चक्कर में हम गांव की सड़कों को भूल गए हैं। आज ग्रामीण सड़कों का जो हाल, जो गड्ढे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है? सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है श्रीमन, और उसका एक कारण कि जिस क्षमता पे ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं, कभी हुआ करता था कि ट्रक जो है उसमें 6 चक्के हुआ करते थे। ग्रामीण सड़कों की भार वहन क्षमता 9 टन से अधिक नहीं होती। आज 52 टन के ट्रक 20 चक्के 22 चक्के उस पर चल रहे हैं, और भार वहन क्षमता उसकी 9 टन पर स्क्वायर इंच PSI। तो सड़कें तो टूटेंगी, आप कब तक गड्ढे भरवाते रहेंगे? ये हम सभी के क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्या है श्रीमन। तो या तो ऐसे 10-20 चक्के वाले जो ट्रक है, जो 15-20 चक्के वाले ट्रक है, इनको वर्जित कर दिया जाए। एक अधिकतम उसकी भार वहन सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इससे अधिक भारी ट्रक ग्रामीण सड़कों पर नहीं चलेंगे, और या तो फिर ग्रामीण सड़कें उस मानक के अनुसार बनाई जाएं कि ट्रक गुजर जाने के बाद अगर साइकिल और मोटरसाइकिल से या सामान्य यात्री उस सड़क पे चल रहा है तो उसको भी गड्ढा मुक्त सड़क का अनुभव हो, आनंद मिले। ये बहुत ही गंभीर विषय है श्रीमन, और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बजट में इसका समावेश होता तो बड़ा अच्छा रहता। दूसरा आ जाते हैं बिजली पे। गांव में 18 घंटे बिजली आ रही, जिला मुख्यालय पे भी आ रही, तहसील मुख्यालय पे भी आ रही। जितना आप लोगों ने बताया, हो सकता है 1 आधा घंटा उससे कम ज्यादा हो, लेकिन आ रही। लेकिन बिजली के साथ साथ विजिलेंस का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरह के छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहां। कई माननीय सदस्यों ने इसको सदन में कहा भी है। फोन आता है, उनको बुलाया जाता है और उनसे बाहर, बिजली दफ्तर के बाहर उनसे रकम तय की जाती है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। समस्या जहां की तहां है। तो मैं समझता हूं कि इस पे भी माननीय बिजली मंत्री हैं यहां पे उपस्थित, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये ऐसी समस्याएं हैं कि आप इनको चाहे सत्ता पक्ष और चाहे प्रतिपक्ष किसी भी माननीय सदस्य से पूछेंगे तो हम सभी के क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं। सड़क, बिजली के साथ साथ पानी। श्रीमन, हर गांव में पानी की टंकी निर्माणाधीन है। जहां नहीं है वहां ये हो कि साहब जमीन चिन्हित की जा रही है, कुछ बन के तैयार हो गई हैं, कुछ बन रही हैं। बड़ा प्रचारित भी किया गया कि साहब अब हैंडपंप नहीं है, अब नल की टोंटी से आप सब लोगों को पानी पीने को मिलेगा। हम भी जानते हैं और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि नल की टोंटी से गांव-गांव, घर-घर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर पहुंचाया भी जा सकता है तो कम से कम उसमें 10 वर्ष लग जाएंगे। अब हैंडपंपों की जो स्थिति है, इस बार हम सभी जानते हैं कि बारिश कम हुई है, सर्दी भी कम पड़ी है। आने वाला मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है और छोटे हैंडपंप पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। विशेषकर जो सूखे क्षेत्र हैं उनको तो विशेष प्रकोप इसका झेलना पड़ता है। जो हैंडपंप हम लोगों को मिलते थे वो हैंडपंप मिलना बंद हो गए हैं, ये कह करके कि अब पानी की टंकी से ही आप लोग जलपान करिए, पानी पीजिए। जो इंडिया मार्क II हैंडपंप खराब हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, उनको रिबोर करने के लिए जो प्लान थे, कोई भी इंडिया मार्क का हैंडपंप रिबोर नहीं हो रहा है, और सभी माननीय सदस्य से सहमत होंगे साहब। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक घर घर टोंटी का नल, पानी की टोंटी नहीं लग जाती है, तब तक ये सुनिश्चित कराएं कि इंडिया मार्क हैंडपंप, इंडिया II मार्का हैंडपंप जो हम लोगों को मिलता था वो यथावत मिलता रहे। पानी की किल्लत और पानी की हाहाकार जो मचने वाली है आने वाले दिनों में,